समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवश्चैव किम अकृतो संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकां पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। हाँ, अब बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। ठीक। हाँ, हरे कृष्णा बोलिए। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्रोवाच राजा धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि तीर्थ स्थल में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेतः एकत्र युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से
मामकः मामकः मेरे पक्ष पुत्रों मेरे पुत्रों पांडवः पांडवः पांडु के पुत्रों ने पांडु के पुत्रों ने च तथा तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय हे संजय अनुवाद और तात्पर्य अर्चनीय मंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य भगवद गीता एक बहुपाठिक आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और सर्व प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग में पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। इसके और भी तात्पर्य है, हम लोग इसको प्रार्थना के बाद पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमूर्तिष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। ऑनलाइन आवाज आ रही है? आ रही है ना? ठीक है, धन्यवाद। तो स्वागत है आप सबका इस भगवद गीता की बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा में। तो आज जो है ना, यहाँ से भगवद गीता फिर से चालू हो रहा है। लगभग कितना समय पहले हुआ था? 2.5 साल पहले। तो 2.5 साल पहले जो है ना भगवद गीता, 3 साल पहले मतलब ये भगवद गीता इस्कॉन रांची में शुरू हुआ था। और हर एक दिन एक श्लोक के करते करते आज फाइनली एक बार खत्म हो चुका है और आज फिर से दोबारा चालू हो रहा है आज के दिन से, और यहाँ से चीजें चलता जाएगा। तो भगवद गीता क्या है?
ये ऐसा ग्रंथ है जो कभी ना खत्म होने वाला ग्रंथ है। ऐसा नहीं होता जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो उसमें एक बार पढ़ाई किए तो लोग सोचते हैं हाँ ठीक है मेरे को सब आ गया, मगर भगवत गीता ऐसा नहीं है। भगवत गीता को समझने के लिए केवल गीता ही नहीं, अगर हमको भक्ति को समझना है, अगर हमको अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होना है, तो सबसे पहला चीज जो हमें करना है, जो कि बताया जाता है, जैसे भगवत गीता में जो क्या बताया गया, हम लोग को अंततः सर्वधर्म पर गीता, हमको सब कुछ छोड़ के बेसिकली हमको भगवान के शरणागत होना है। तो क्या होता है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कृष्ण को भगवान नहीं समझ पाए, और भगवान नहीं समझ पाने के कारण या फिर भगवत गीता का मर्म को नहीं समझने के कारण वो लोग जो है ना चीजों को नहीं समझ पाए और वो लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव हुआ इस जगत में, जो स्वयं कृष्ण ही है, वो इस जगत में आते हैं, लोगों को क्या सिखाते हैं कि हमें आखिर शरणागति करनी कैसे है, हम आखिर किस प्रकार से हम जान तो गए कि हमको भगवान को शरणागत होना है, मगर भगवान को शरणागत कैसे होना है, कैसे हम भक्ति करें, कैसे हम जो है भगवत गीता को समझे, हमको वो क्या चाहिए, वो हर एक महत्वपूर्ण चीजें जिसके बिना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, वो सारी चीजें जो है ना हम सबको चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यदि हमें गीता सीखना है तो सबसे पहला चीज हमें जो करना है वो है हमको चैतन्य महाप्रभु के शरणागत होना पड़ेगा। बिना महाप्रभु की कृपा से हम कुछ नहीं समझ सकते। हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बगैर हम न गीता समझ सकते, न भागवत समझ सकते, न कुछ नहीं समझ सकते। तो सबसे पहला चीज हमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के ये में होना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले चीज उनकी हमको आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। जैसे एक छोटी सी पुस्तक है, ये श्रील प्रभुपाद ने लिखा था, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत। इसे क्या है कि ये चैतन्य चरितामृत का एक तरह से शॉर्ट वर्जन है। प्राय क्या होता है कि हम भगवत गीता सीखते हैं, लेकिन भगवत गीता लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाता, और भगवत गीता कंप्लीट नहीं हुआ, और भगवत गीता के बाद तो फिर हमें भागवतम पढ़ना चाहिए और भागवतम सीखना चाहिए, लेकिन भागवतम भी तो इतना बड़ा है, भागवतम कहाँ से कंप्लीट हो, उसके बाद फिर चैतन्य चरितामृत, तो वहां तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। तो इसलिए जो है ना श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, उसी शिक्षा को एक अच्छे से शॉर्ट में करके आम जनता के समझने के लिए किया है, क्योंकि बिना इसका जो है ना हम भक्ति में आगे ही नहीं बढ़ सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। भक्ति का जो मेन जो ईंधन है ना वो महाप्रभु की शिक्षा है। बिना महाप्रभु की शिक्षा का पालन किए हम कुछ नहीं समझ सकते। और इसी के ही बताते हैं प्रभुपाद बताते हैं कि महाप्रभु की शिक्षा और भगवत गीता की शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि महाप्रभु कुछ एकदम पूरा आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ बता रहे हैं। महाप्रभु हमें वही चीज सिखाते हैं जो हमें भगवत गीता सिखाती है। तो जब तक हम महाप्रभु का ये नहीं आएंगे तब तक जो है ना हम नहीं सीख सकते, ना गीता सीख सकते, ना भागवत सीख सकते हैं। ये स्वयं प्रभुपाद बताते हैं। आप जब चैतन्य चरितामृत करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। जिसमें कई सारे टीचिंग्स है, तो वो टीचिंग्स हमें सीखना चाहिए। इसमें एक टीचिंग में आता है, जैसे रूप गोस्वामी को जब वो शिक्षा देते हैं तो उसमें एक जगह आता है कि जो ब्राह्मण भरमिते कोनो भाग्यवान जीव भक्ति लता बीज पाए, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो इस प्रकार से एक श्लोक है, उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि जो ब्रह्मांड में जो घूमते घूमते लोग जो है ना बहुत ऐसे कम ही लोग होते हैं जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है। और किसको मिलती है कृपा? कृपा उसको मिलती है जो लोग किसी न किसी तरीके से उनके अंदर भक्ति सुकृति आ जाए। अब ये भक्ति सुकृति क्या होता है? भक्ति सुकृति का मतलब होता है ये जो 64 जो हमें बताया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, अगर उसमें से कोई कुछ पालन करता है तो उससे जो है ना वो हमको मिलता है वो भक्ति सुकृति। अगर कोई मान ले किसी भक्त का सेवा करिया या भगवान के जो है ना चरणों में मतलब किसी प्रकार से वो भक्ति करता है तो भगवान क्या करते हैं, उसको कृपा करके वो सारी चीजें मतलब भक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति का ना उसको बीज मिलता है, तब उसको शुद्ध भक्तों का संगति मिलता है। तो कई प्रकार की चीजें इसमें बताई गई है। अभी हमको वो नहीं पढ़ रहे, अभी हम अभी तो गीता में आते हैं, मगर मैं इसी बता रहा था कि अगर हमको भगवत गीता सच में अच्छे से सीखना है तो हमें महाप्रभु की जब टीचिंग्स को फॉलो करेंगे तब हमें गीता भी समझ में आएगी। ये प्रभुपाद हमें बताते हैं। तो अब जैसे कि भगवत गीता ये चालू हो रही, बहुत ही महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। तो इसमें जैसे बताया गया है कि ये क्या है, आस्तिक विज्ञान है। आस्तिक विज्ञान का मतलब होता है कि ये बताया जा रहा है कि ये वास्तव में क्या है,
इसमें भगवान के विषय में बताया गया। इसमें बोलने वाले कौन है? भगवान है। ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब ये कोई टेबल टॉक की तरह, मतलब कि ऐसा नहीं कि भगवान बल्कि जो कृष्ण और जो अर्जुन है वो आपस में कोई ऐसा बात कर रहे हैं जैसे कि जैसे कोई दोस्त होता है आपस में बात करते हैं, वैसा नहीं है। ये कोई सामान्य मनुष्य के द्वारा कोई वार्तालाप नहीं है, ये कोई एक दिव्य ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान है ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसमें सबसे पहले दिखता है कि धृतराष्ट्र जो है ना वो पूछते हैं, वो बैठे हुए थे धृतराष्ट्र, और वो देखे कि जितने भी जो उनके जो पांडवगण हैं, जितने भी जो उनके पुत्र पौत्र हैं, उनके जो कौरव सेना है, जब वो लोग जो है युद्ध भूमि में जब वो चले गए, युद्ध भूमि में जब वो जाते हैं तो वहां पे क्या पाते हैं कि जो कुरुक्षेत्र है, युद्ध भूमि जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, वहां पे मतलब कि सारा महाभारत का युद्ध होना था। तो वहां पे वो देखते हैं कि आखिर उनमें वहां पे शुरू में यहाँ पे दिखता कि स्वार्थ, गीता की शुरुआत ही यहाँ पे होती है एक तरह से स्वार्थ से। तो आजकल क्या है कि सबके अंदर, हमारे अंदर स्पेशली जो मटेरियली जिसका बुद्धि रहता है, उनमें क्या होती है? स्वार्थ होती है। वो हर एक चीज को अलग अलग देखता है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। यहाँ भी वही चीज बोल रहे हैं, मेरे पुत्र तथा पांडवों के पुत्र। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि अभी अभी मतलब कि वहां धर्म युद्ध जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, ऐसा नहीं, वो उसमें भी मेरा तेरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे क्या है? स्वार्थ है। मतलब वो शुरू से ही क्या है, वो धृतराष्ट्र केवल न सिर्फ आंख से अंधे थे बल्कि वो आध्यात्मिक रूप से भी अंधे हैं। उनको भी इस चीजों का शिक्षा नहीं है। तो उनको यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो बोलते हैं कि ये संजय को पूछते हैं कि बताओ वहां पे क्या क्या होगा, क्यों पूछ रहे हैं वो, क्या उनको सच में जानने की इच्छा है कि धर्म के में ये में क्या हो रहा है? वास्तव में इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनकी आसक्ति थी किनमें, जो उनके जो 100 पुत्र हैं, स्पेशली जो दुर्योधन है, उसमें उन लोगों की बहुत आसक्ति थी, इसलिए पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ा आसक्ति क्या थी? राजमार्ग में जो राज सत्ता है, जो जिसमें वो राज कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना वो नहीं चाहते थे कि मैं अपनी राज सत्ता को मैं दूं। वो वहीं पर रहना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि पांडव लोग जीते। अगर पांडव लोग जीत जाएंगे तो क्या होगा? उनको राजपाट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो चाहते कि लोग हार जाए, और हारेंगे, और जब हमारा जब सेना जब जीतेगा तो क्या होगा? हम उनको हरा के हम जो है ना राज करते रहेंगे। तो यहाँ पे एक तरह का पॉलिटिक्स है, यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रहा है। वो मतलब कि चाहते हैं कि ये सत्ता मेरे हाथ में आ जाए। इस संसार में भी जो है ना लोगों में क्या आता है ना, यही रहता है स्थिति कि सब जो है ना सत्ता चाहते हैं, बड़ी बड़ी सत्ता चाहते हैं, लेकिन कोई भी भगवान का आदेश का पालन कोई नहीं करना चाहता। तो क्या होता है कि यही स्थिति है हमारी। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होता है अधर्म से। एक तरह से मतलब गीता के यहाँ से पता चलता है कि सबसे पहले क्या था? पूरा अधर्म था। यहाँ पे अधर्म जो है, पूरे जो कौरव सेना है वो पूरा अधर्म कर रहे हैं। और कैसे इस पूरे अधर्म में भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना करते हैं, वो यहाँ से पता चलता है। अगर हमें धर्म को समझना है तो धर्म को समझने से पहले हमें अधर्म को समझना पड़ेगा। अधर्म क्या होता है? अगर हम अधर्म नहीं जानते तो क्या होता है, जिसकी चेतना तमोगुणी होती है वो क्या समझ लेता है? अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म समझ लेता है, और इसके कारण से फिर वो पूरा उल्टा हो जाता है। तो यहाँ भी स्टार्ट ही हो रहा है वहां से। अभी शब्द बोल रहा है धर्म क्षेत्र, तो यहाँ धर्म क्या होता है, हर एक चीजों के बारे में यहाँ पे स्टार्ट होती है, यहाँ से शुरू होती है। तो भगवत गीता एक तरह से सभी के लिए है। हम सभी को बिना भगवत गीता का शिक्षा प्राप्त किए हम कभी भी अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। अगर हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना तो भगवत गीता की शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। इवन न सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में, हमें भौतिक जीवन को भी अगर उन्नति करना तो भी हमें जो है ना भगवान की शिक्षा पे आधारित होना पड़ता है। हम लोग को समझ में आ रहा है कि हार्ड हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक ठीक ठीक। मेरे को लग रहा है कि हार्ड तो नहीं जा रहा। ठीक ठीक। तो जो भगवत गीता है क्या है कि इसमें जो है अगर हमको भौतिक जीवन की उन्नति करना, मतलब कि अगर जैसे कि हमको अपना मटेरियल वर्ल्ड में भी कि अगर हमको मान लिया अन्न चाहिए तो क्या होता है? गीता में बताते हैं हमें विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए। मतलब हमें भगवान का जो आदेश है, जो यज्ञ करना चाहिए, तब जाके हमको क्या होता है? बारिश होती है, बारिश से अन्न उगता है,
फिर अन्न से खेती होती है, मतलब कि जब अन्न उगता है, खेती होती है, तो फिर समाज को जो है ना आहार प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से तरीका है वैदिक तरीका। लेकिन प्राय लोग क्या सोचते हैं, अरे कौन करेगा इतना यज्ञ, वो तो पैसा कमाना है, पैसा ही के कारण ही तो सब कुछ मिलता है ना। लोग सोचते हैं कि अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र करने से क्या मिलेगा, हरे कृष्णा करने से क्या खाना मिलेगा, क्या पैसा मिलेगा, ऐसा लोग सोचते हैं। लोगों को अभी तक ये नहीं पता, लोग सोचते हैं कि हमको भक्ति का जो जीवन है उसको अलग मानते हैं और उनका जो भौतिक जीवन है वो डिफरेंट है। और वो हम सब क्या हो रहे हैं, प्रायोरिटी वाइज हम अपने भौतिक जीवन को मेन प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि इसी से तो हमारा सब कुछ चल रहा है, इसी से तो भक्ति भी हो रहा है। अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो भला हम जो है ना भक्ति कैसे कर पाएंगे। भक्ति करने के लिए भी तो आखिर धन चाहिए, तो सब कुछ में धन आ जाता है। तो क्या होता है, इसके कारण से लोग जो है ना कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता वास्तविक धर्म क्या होती है। तो लोग सोचते हैं, कभी कभी कुछ लोग, जैसे कि बताया गया है कि कुछ लोग बोलते हैं खाली पेट भजन कहाँ से होगा। अगर भूखा पेट रहेगा किसी का तो कहाँ से वो भगवान के बारे में सोचेगा, कहाँ से वो जो है ना खाली पेट भजन कहाँ से हो। जब भूखा पेट रहेगा तो कहाँ से कौन जो है ना धर्म का पालन करे नहीं करे, भगवान के बारे में कौन सोचने जा रहा है इतना। पहले सबसे पहले तो हमें पेट भरना होगा। तो इस प्रकार की लोगों की जो है ना धारणाएं होती हैं। मगर वास्तव में क्या होता है, रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि जब व्यक्ति धर्म का पालन करता है, धर्म से ही अर्थ आता है। मतलब धर्म का पालन करने से ही हमको अपना शरीर का भी निर्वाह होगा। जब लोग धर्म का पालन करेंगे तो क्या होगा, बारिश होगी। भले हम करोड़ों पैसा भी कमा लें, लेकिन अगर मान लिया बारिश ही ना हो, सूरज ही ना उगे, तो क्या हम फिर अन्न प्राप्त कर सकते हैं क्या अगर नदी ही ना हो, अगर पीने का पानी ही ना हो, तो थोड़ी ना हर जगह क्योंकि अगर बिस्लरी भी जो या फिर जो भी हम पैकेट में हम चीजें ले रहे हैं वो भी तो अंततः प्रकृति से ही आ रही है ना। ऐसा तो नहीं कि वो निर्माण कर रहा है वो चीजों को, जो हम पैसों से खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो निर्माण कर रहा है। वो सारे वस्तुएं भी अंततः क्या हो रही है, प्रकृति से ही आती है। वो जो हम पढ़ते हैं ना वो इकोनॉमिक्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तो उसमें जो मेन जो आता है क्या होता है, खेती। बिना खेती का फैक्ट्री भी नहीं चलने वाला। लोग सोचते हैं अरे ये सब खेती वेती क्या है, सब तो फैक्ट्री में सब काम हो ही रहा है, तो बिना खेती का तो कुछ नहीं हो सकता। अगर प्रकृति हमें कुछ देगी ही नहीं तो हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। तो अगर हम मूर्खों की तरह, गधों की तरह अगर हम ऐसा सोच रखते हैं, या फिर प्राय इस दुनिया में स्पेशली कलयुग में प्राय ऐसे बहुत सारे पाखंडी हमें मिलेंगे जो हमें धर्म से ही हटा देते। अरे बोलते कर्म करो, कर्म ही पूजा है, कर्म से सब कुछ हो जाता है। ठीक है, कर्म करना चाहिए, लेकिन कौन सा कर्म, हमें वो कर्म करना चाहिए जो हमें भगवान बताते हैं। कुछ भी करना धर्म नहीं होता। धर्म का मकसद है भगवान के आदेश का पालन करना। अगर हम भगवान के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वो धर्म नहीं है, अधर्म है। दो ही चीज होता है, या तो धर्म या अधर्म। अगर हम भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं तो धर्म है, भगवान के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं अधर्म है, सिंपल। तो अगर हमको अपने भौतिक जीवन में भी अगर हमको उन्नत होना है तो भी हमें भगवान का ही सहारा लेना होगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर जैसे हमको जो भी चीज़ मिल रहा है वो भी कैसे हो रहा है, जो हमें प्रकृति दे रही है, वो प्रकृति भी इसलिए दे रही है क्योंकि वो भी जो है ना भगवान के आदेश अनुसार भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान बताते हैं ना गीता में कि मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी ही अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो जब धर्म का पालन होगा तभी जो है हर चीज, चाहे केवल वो खाने का ही नहीं हो, इवन जो हम लोग को स्वर्ण चाहिए होता है या हमको जड़ी बूटियां जो चाहिए होती है आयुर्वेद में, वो सारे चीजें जो है ना प्रकृति प्रोवाइड करती है। लेकिन जब लोग धर्म का पालन नहीं करते, जब लोग भगवान के आदेश का पालन नहीं करते, तो ये सारी चीजें हमसे छीन ली जाती है। न सिर्फ छीन ली जाती है बल्कि हम लोग को इतना बड़ा अंधकार में डाल देते कि हमको ये पता ही नहीं जानते कि हर चीज अगर हम भगवान के आदेश के अनुसार काम करेंगे, वेदों का जो पालन करेगा, उसको सब कुछ मिल सकता है। इसलिए पहले क्या होता था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब धर्म का पालन करो, मतलब वेदों में जो शिक्षा है उसका पालन करो, फिर क्या होगा, अर्थ होगा। अर्थ का मतलब हो गया सारे जो हमको जो शरीर को चलाने के लिए जो भी चीज मिलती है वो सारी चीजें हमें प्रकृति देती है। फिर क्या होता है, काम, हम लोग को जो भी इच्छा है,
जिसको हम मटेरियल वर्ल्ड में पूरा करने का सोच रहे हैं, वो हमें धर्म का पालन करने से ही मिल जाता है। अब सोचिए धर्म का पालन करने से कैसे हो जाता है। अभी जो हम सब जिस धर्म में है वो भागवत धर्म है, जहाँ भगवान बोलते सर्वधर्म परित्यज्य। तो यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे हम जैसे बात हो रही है कि जो वैदिक कल्चर है पहले, वहाँ पे पहले ऐसे ही होता था कि लोगों को अगर भौतिक इच्छा भी है तो भी वहाँ पे वेदों में कर्मकांड सेक्शन बताया गया है, जहाँ पे लोग जो है ना कर्मकांड करते थे। कर्मकांड का मतलब होता है कि हमको अपनी बेसिक नीड के लिए हम यज्ञ करते हैं। मान ली किसी को अच्छा पत्नी चाहिए तो उसके लिए भी यज्ञ होता था। अगर मान ली किसी को भौतिक जो धन दौलत ही चाहिए, किसी को अच्छा कुछ भी चाहिए तो उसके लिए भी अलग से यज्ञ होता है। किसी को स्वर्ग चाहिए तो उसके लिए भी यज्ञ होता था। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं वेदों में, वो पहले पालन होते थे। तो उसके पालन से सब क्या करते थे, जिसको जो इच्छा होता था उसको मिल जाता था, उसको अलग से कुछ करने का प्रयास नहीं होता था। मगर आज क्या हो गया है, आज भी लोगों के अंदर इच्छा है, लेकिन आज जो है ना बिना मतलब कि हम धर्म का पालन किए वो इच्छा को हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये स्थिति हो गई है। तो क्या होता है कि जब व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो उसकी शारीरिक आवश्यकता भी पूरी होती है। अगर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो पूरा प्रकृति जो है ना एक तरह से विनाश हो जाएगी वो, क्योंकि इस टाइम अगर बारिश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो फिर कहाँ से प्रकृति आने वाली है। प्रकृति तो पूरा पलट जाती है एक तरह से। जो बहुत ज़्यादा ठंड, ये सब चीज़ें जो त्रिताप मिल रहा है, ये सब चीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है ना यहाँ पे अधर्म ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर हम सच में प्रकृति के अनुकूल अगर हम चलते हैं, अगर हम भगवान के बताए रास्ते पे चलते हैं तो प्रकृति बहुत ही ज़्यादा सही से चीज़ें रहता है। जैसे भगवान गीता में बताती हैं, ऋतुओं में मैं वसंत हूँ, बताते हैं। वसंत मतलब हो गया जो सीज़न है ना, स्प्रिंग सीज़न, उसमें क्या होता है ना, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म, न ज़्यादा मतलब एक तरह से सबसे जो परफेक्ट जो नेचर है वो रहता है उसमें, स्प्रिंग सीजन। तो उसमें क्या होता है, क्यों भगवान अपने आप को बता रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि ये सबसे परफेक्ट है। तो अगर हम प्रकृति के अनुसार चलते हैं ना तो इस प्रकार से हर चीज़ परफेक्शन में चीज़ें रहती हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति के अनुसार नहीं चलते, प्रकृति का ही शोषण करेंगे तो क्या होगा, पूरी तरीके से प्रकृति, और हालांकि हम प्रकृति का शोषण नहीं करते, प्रकृति उल्टा हमारा शोषण करती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रकृति पर प्रभुत्व जताते हैं। हम चाहते हैं कि हम प्रकृति को कंट्रोल करें। प्रकृति के असली नियंता तो भगवान है, देवी देवता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम कंट्रोल करें। अभी ऐसे ऐसे यंत्र बन रहे हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे बादलों को कंट्रोल करें, हम क्लाइमेट चेंज को कैसे रोक दें, हम कैसे क्लाइमेट चेंज को जो है ना हम कंट्रोल करें। इस प्रकार की चीजें जो है ना संसार में बन रही हैं। तो लोग चाहते प्रकृति मेरे अनुसार चले, चाहते कि मेरे हिसाब से पेड़ उगे। मेरे हिसाब से लोग क्या करते हैं, पेड़ को भी कितना काट देते हैं, मतलब कि अपने हिसाब से कि नहीं इसका डाली ये वाला ज्यादा लंबा लग रहा है, इसको काट के छोटा करो, ये वाला पत्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। अगर प्रकृति अपने आप से हो रहा है तो उसको क्या दिक्कत है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं। घास ज्यादा बढ़ा उसको काट दो, या कुछ भी, हम प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसलिए जो है ना हम इस संसार में बंधे हुए। तो भगवत गीता ऐसे लोगों के लिए ही है जो लोग को नहीं पता कि आखिर इस संसार कैसे चलता है, हम कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है। हम मालिक बनने के लिए नहीं है, हम एक प्रकार से धर्म मतलब क्या है, सेवक। हम जो आत्मा है, हम जो जीव है, हमारा धर्म क्या, हमारा स्वभाव क्या है, सेवा करना, भगवान का सेवा करना, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ईश्वर का सेवा करना। और सेवा का मतलब क्या होता है कि उनके आदेशों का पालन करना। किन के आदेशों का पालन करना, भगवान का आदेशों का पालन करना। भगवान का आदेश कहाँ पे है, भगवान डायरेक्ट थोड़ी ना हमको सपने में आके भगवान बता रहे हैं। भगवान का सारा आदेश शास्त्रों में है, तो शास्त्रों में वर्णन है भगवान का सारे आदेश। तो हमें शास्त्रों के अनुसार जब हम अपना जीवन जीते हैं तो व्यक्ति क्या है, एक तरह से धर्म का पालन कर रहा है। वो शास्त्र भी क्या है, भगवत गीता है। तो जब इस हिसाब से जब चीजें चलती है तब जाके वो जो है ना धीरे धीरे वो अपना जो है ना वो सुधरता जाएगा। लेकिन जब तक हम इस अनुसार नहीं चलते, हम अपने मन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो क्या होगा, कभी भी हम नहीं जो है ना हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। चाहे हम कितना भी प्रयास कर ले, कुछ भी कर ले, तो हमें सबसे पहले जो है ना बाय रेजिंग क्या कुछ कमेंट आया, एनीवेज, तो ये हमें करना चाहिए। अभी जैसे आता है, और अभी हम आगे बढ़ते हैं।
तो भगवत गीता एक बहुपाठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सारे सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण रूप से भगवत गीता का अध्ययन करे। अब जब हमें भगवत गीता भी सीखना है ना, तो हमें भक्त से ही सीख सकते हैं। हमें भक्तों के ही माध्यम से हमें भगवत गीता जो है ना हमें समझ में आएगा। तो भगवत गीता जो है ना, अब भक्त भी कैसे होने चाहिए वो भी वर्णन है, वो भी गीता में ही वर्णन है। उसमें क्या वर्णन है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी है हमें उनसे सीखना चाहिए, किसी से भी नहीं। भगवत गीता का ज्ञाता जो वास्तव में है, वो जो तत्व मतलब कौन सा तत्व? कृष्ण तत्व को जानता है। जो अच्छे से भगवत तत्व को, भगवान को जो अच्छे से जानता है और जो उस पाथ में स्वयं चल रहा है, जो स्वयं ही भगवत गीता के पाथ पे जो स्वयं चलता है, ऐसे शुद्ध भक्त से हमें सीखना चाहिए। अब ऐसे शुद्ध भक्त कहाँ से आते हैं? यहाँ पे बता रहे हैं, वो गुरु परंपरा में आते हैं। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण ने गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन के पीछे छोड़ देता है। तो जो व्यक्ति भगवत गीता, अब एक तो तरीका है कि कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं, हम ना थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट, कुछ लोग जैसे मान ली कुछ बने, वो सोचे कि नहीं हम तो संस्कृत सीखेंगे, हम डायरेक्ट जो है ना ट्रांसलेट करेंगे, धर्म क्षेत्र, हाँ धर्म, इसमें क्या संधि विषय चल रहा है, क्या ये सब चल रहा है, इस प्रकार से। तो अगर हम इस प्रकार से सीखने का प्रयास करेंगे तो पता नहीं कई जन्म लग जाए फिर भी सीख पाए कि नहीं पाए, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कोई परंपरा में जो हमें ज्ञान दिया जा रहा है एज इट इज, अगर हम उसको मात्र स्वीकार कर ले तो व्यक्ति बहुत आसानी से जो है ना जल्दी सीख जाएगा, इमीडिएटली। अभी बता रहे हैं समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। तभी कोई एक मान लेना पूरा शुरू से ABCD सीखे, मतलब आप पूरा वेद पढ़े, फिर वेदांत पढ़े, फिर उतना सब कुछ अध्ययन करने के बाद फिर सोचे, फिर महाभारत पढ़े, फिर उसमें फिर गीता में आए, फिर ये इतना करने जाएंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त के जो है ना के संरक्षण में, शुद्ध भक्त के मुखों से अगर कोई भगवत गीता को अध्ययन कर रहा है, उनके जो है ना संरक्षण में अगर कोई भगवत गीता को अगर पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो क्या होता है, वो इन सारे शास्त्रों का अध्ययन को पीछे छोड़ देता है, मतलब बहुत ही जल्दी वो आगे बढ़ जाता है। तो पाठक को भगवत गीता न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगा, अपितु ऐसी बातें मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। तो भगवत गीता क्या है? ऐसा नहीं है कि इसमें केवल वेदों का ही सार दिया है। वेदों का सार तो है ही, जो जितने भी वेद है, वेदांत है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक स्टेप आगे भी है। जैसे वेदों में प्राय बात होता है प्रकृति के 3 गुणों के बारे में, और स्पेशली बात होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तक का। लेकिन भगवत गीता में मोक्ष के आगे क्या होता है वो भी बात हुआ है, मोक्ष के आगे का भी बात हो रहा है। तो वो सारी चीजें इसमें वर्णन है, तो इसमें बताया गया। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। अब चूंकि स्वयं भगवान बोल रहे हैं, गीता जो है ना कोई मनुष्य के द्वारा नहीं बोला गया, कोई मनुष्य के द्वारा लिखा नहीं गया। कुछ लोग क्या करते हैं ना, बताते हैं कि ये सब जो महाभारत, रामायण, ये सब क्या, ये सब इमेजिनेशन है, ये सब किसी व्यक्ति ने लोगों को ऐसे ही मतलब कि एक अच्छा बनाने के लिए उन्होंने अपना भगवान गढ़ दिया और भगवान बना के उन लोगों ने ऐसा सब शास्त्र लिख दिया, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। और ना ही भगवत गीता ऐसा है कि मतलब ये जो है ना रिसर्च होता है। जैसे साइंस में क्या होता है ना, आ जाता है कुछ, मतलब कि साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, फिर रिसर्च छोड़ के फिर अगला आते हैं, फिर वो रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं, फिर वहाँ से चीज़ें चलता है, फिर ऐसे करके वो बनता है। ऐसा नहीं है, भगवत गीता ऐसा नहीं है। भगवत गीता जो है ना कोई रिसर्च पे या किसी, ऐसा नहीं कि आज इसमें हर बार इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ऐसा नहीं है। भगवत गीता कंप्लीट नॉलेज है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये एज इट इज क्योंकि स्वयं भगवान बोल रही है, और जो चीज़ भगवान बोल रही है वो कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन इंसान जो चीज़ बोलता है उसमें कई गलतियां होती है, तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो महाभारत है, महाभारत में जो ये जो धृतराष्ट्र संजय, इसकी वार्तालाप क्या है कि ये जो है ना बहुत जो है ना कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई वैदिक युग के पवित्र तीर्थस्थल रहा है। तो ये जो कुरुक्षेत्र जो स्थान है ना, ये कुरुक्षेत्र स्थान, ये कोई साधारण, ये भी कोई नहीं, ये बहुत पहले से तीर्थ रहा है।
ये तीर्थ एक प्रकार का है। कुरुक्षेत्र, इसको धर्म क्षेत्र बोला, मतलब यहाँ पे लोग धर्म का काम करते थे, एक तीर्थ एक प्रकार का। यहाँ पे गीता को बोला गया है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। जब भगवान इस संसार में थे उसी टाइम भगवान ने क्या किया, हम सब की उन्नति के लिए, हम सब मानव जाति को मार्ग दिखाने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हर एक चीज भक्ति के विषय में, हर एक चीज के विषय में भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो हम सबके कल्याण के लिए उन्होंने बता दिया। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित है। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। यहाँ पे बता रहे हैं कि चूंकि भगवान स्वयं अर्जुन के पक्ष में थे, इसलिए भी एक तरह का ये बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म का बात हो रहा है यहाँ पे। कौरव के जो धृतराष्ट्र है अपने पुत्रों के विषय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, धृतराष्ट्र ये सवाल पूछा ना, इसके पीछे एक और कारण है। वो ये नहीं सोच रहा था, वो ये नहीं चाहता था कि अरे कहीं भी किसी भी कारण से ना जो पांडवगण है ना वो शरणागत करते, मतलब वो ये ना बोलते कि ठीक है छोड़ो मेरे को नहीं चाहिए, जमीन वगैरह नहीं चाहिए, जाओ तुम ही लग लो, क्योंकि पहले भी बोल ही रहते हैं कि ठीक है मेरे को नहीं चाहिए। वो तो, और वो जो दुर्योधन है वो तो बोल ही दिया था कि मैं तो सुई के तिनके के बराबर भी जमीन नहीं देने वाला, उसने ऐसा बोल दिया था। तो वो चाहते थे कि किसी भी प्रकार से समझौता ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं, अब वो चाहते थे कि युद्ध हो। जो धृतराष्ट्र जो है ना वो चाहता था कि ये युद्ध हो, और युद्ध हो कि वो पांडवों को हराए, और हरा के ये जो पूरा जो जमीन है वो हड़प ले, मतलब ये पूरा जो है ना हर चीज उनके पास आ जाए, वो ये चाहता था। इसलिए वो पूछ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, इसलिए वो पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र इसलिए पूछ रहे हैं ऐसा जो है ना वहां पे क्या हो रहा है बताओ। अगर मान लो समझौता हो जाता किसी प्रकार से तो क्या होता, फिर युद्ध ही नहीं होता। तो ऐसा वो नहीं चाहते थे। चूंकि इस युद्ध के कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, इसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसे प्रभाव पड़े। ये जो कुरुक्षेत्र है यहाँ पे ऑलरेडी जो है अब जो कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, यहाँ पे भगवान यहाँ पे हैं, इसलिए एक प्रकार का तीर्थ स्थल है। और इस तीर्थ स्थल में क्या है कि स्वर्ग के वासियों के लिए भी क्या है, ये बहुत ही बड़ा मतलब कि शुभ अवसर, उनके लिए भी तीर्थ के समान है ये, वो यहाँ पे बता रहे हैं। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। वो जानते थे कि जो पांडु के पुत्र है उसके लिए अनुकूल होने वाला है ये। वो कहीं ना कहीं अंदर से जानते थे, क्योंकि पांडव जो है ना धर्म के मतलब की पक्ष में है ना। अब जो धर्म के पक्ष में रहते हैं उनका कभी हार नहीं होता, वो ये भी जानते थे। एक तरफ से तो चाहते थे कि युद्ध हो और हम ही जीते, क्योंकि हमारे पक्ष में कौन है, बड़े बड़े लोग हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण जैसे बड़े बड़े धनुर्धर लोग हैं। तो ऐसे लोग हैं हमारे पास, हमारी सेना में, और इतनी बड़ी सेना है, तो भला हमको क्या होगा। लेकिन एक तरह से वो भी जानते थे कि आखिर वो धर्म का साधन, उनके सेना में तो कृष्ण भी स्वयं है। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो जानते थे इस बात को, वो इस बात को समझ रहे थे, लेकिन फिर भी जो है ना वो जो इसलिए जिज्ञासा कि क्या होगा। संजय श्री व्यास के शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। तो संजय कैसे देख पा रहे हैं, उनको दिव्य दृष्टि मिली थी व्यासदेव से। जो व्यासदेव है वो उनके ही शिष्य हैं। वो जो संजय कौन है, संजय श्रील व्यासदेव के शिष्य हैं, इसलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि दिया।
ताकि वो उस युद्ध स्थल को देख सके और साथ ही साथ इस भगवद गीता जैसे महान शास्त्र को, महान ज्ञान को भी सुन सके। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। इसलिए जो है ना उनसे पूछते संजय तुम बताओ, क्योंकि वो जानते हैं कि इनको दिव्य दृष्टि मिला है। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य में उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उनसे जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। तो यही पहला ही श्लोक में क्या कर रहे हैं, वो पांडवों को वो दूसरा बता रहे हैं, माम का मतलब कि अपना कौरव सेना को अपना बता रहे हैं और पांडवों को अलग बोल रहे हैं। मतलब पहले ही जो है ना जायदाद से उसका नाम काट दिया, पहले ही उसने क्या कर दिया कि उनको हटा दिया, वो अपने वंश से उसको हटा के ही बात कर रहे हैं। वो शुरू में मतलब पहले से ही नहीं मानते थे, वो पांडवों को अपना मानते ही नहीं थे धृतराष्ट्र। वो केवल कौरव को अपना मानते थे, वो पांडवों को एक बाधा मानते थे, ये जो बाधा है हम लोग के राज्य करने में। लेकिन जो कौरव सेना है उनको ही वो अपना मान रहे थे। इसीलिए जो है ना उनको बहुत संदेह हो रहा है कि क्या होगा। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट बना स्थिति समझी जा सकती है। तो जो पांडु के पुत्र है, जो पांडव है, और जो उनके भतीजे धृतराष्ट्र के पुत्र, उसकी मन स्थिति हम समझ सकते हैं कि कैसा यहाँ पे रहा होगा कि जब वो उसको अपना मार रहे, उसको अपना नहीं मार रहे। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसे आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधे का समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। कितना अच्छा बात बता रहे हैं। अब जहाँ पे ये जो कुरुक्षेत्र है, क्या धर्म क्षेत्र है, मतलब एक तरह का खेत है ये। अब यहाँ पे बड़ा अधर्म कैसे फल सकता है? धर्म के जो साक्षात पिता कौन है? कृष्ण है। कृष्ण ही जो है धर्म की स्थापना करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई मनुष्य स्थापना करेगा धर्म का। मनुष्य कभी धर्म की स्थापना नहीं करते, भगवान ही करते हैं। भगवान करते हैं, फिर भगवान अपने जो है ना परिकरों को भेजते हैं, वो करते हैं। तो धर्मम तो साक्षात भगवान प्रेरित, मतलब जो धर्म होता है वो भगवान के ही द्वारा चीजें चलती है। तो जो धर्म के पिता जो कृष्ण है वही स्वयं जो है वहां पे मौजूद है। और जो अधर्म जो ये जो कौरव सेना रूपी जो पूरे जो कीड़ा है, अधर्म का कीड़ा, ये भला कैसे उपज सकता है? उसको समूल नष्ट करके, मतलब जड़ से खत्म करने के लिए हम भगवान आए हैं। अधर्म को जड़ से खत्म करने के लिए यहाँ पे भगवान जो है ना उनको उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। तो ऐसे जो है ना अवांछित पौधे होते हैं जिसको हमें नहीं चाहिए, ऐसे को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि जैसे जो धार्मिक लोग हैं, युधिष्ठिर को वहां पे स्थापना कर रहे हैं, पुरुषों की स्थापना की जाएगी। तो यहीं पे जो है उसको बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें यहाँ पे होनी है, क्योंकि शुरू में हमें अधर्म दिख रहा है, तो उसको अपना बता रहे कौरव को, इसलिए उस सबका हार निश्चित है। तो जहां धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थ करता है। मतलब बता रहे हैं कि जहाँ धर्म क्षेत्र की बात होती है, जहाँ धर्म की बात होती है, तो वहाँ पे जो है ना हमेशा भगवान ही का रहता है, सत्ता रहेगा वहाँ पे कभी भी अधर्म लोग सत्ता नहीं बना सकते। वहाँ कभी भी अधार्मिक लोग जो है ना कार्य नहीं कर सकते। वहाँ पे वैदिक महत्व है, वैदिक को ही ज़्यादा महत्व मिलने वाली है। वहाँ भले अधर्म कितना भी बड़ा दिखे, लेकिन भगवान के सामने सब छोटा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे बताया जा रहा है। हालांकि इसको जो है ना हमें जो है ना और भी अच्छे से इसको सीखना चाहिए। इसमें जैसे इंट्रोडक्शन में यहाँ पे थोड़ा महाभारत के विषय में भी बात की गई है। इसमें भूमिका में जो है ना जो 5 चीज़ होता है ना उसके बारे में बात किया गया है। प्रकृति, फिर आत्मा परमात्मा, प्रकृति ईश्वर, काल, कर्म, इन सब का वर्णन इस भगवद गीता में मिलेगा। ये सब चीज़ें भगवान पूरा हर चीज़ बताते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम कैसे सीख सकते हैं भगवद गीता को, कि हम जो है ना तरीके से, मतलब कि अगर हम महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करते हैं, अगर हम शुद्ध भक्त की ऐसे हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को भगवान को जानना है, तब जाके हम चीज़ें सीख सकते हैं। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर मान लिया भगवान जो है ना, भगवान तो खैर वो तो बता सकते हैं, लेकिन जो अर्जुन है वो भी अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं धर्म मूढ़ चेता, मतलब कि मैं धर्म के बारे में मैं सब कुछ मैं भूल चुका हूँ, इसलिए मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ, तो आप मेरे को बताइए
और वो अपने आप को शिष्य जो है ना बताते, तब भगवान जब गुरु का रूप में लेते तब ये गीता का ज्ञान भगवान बताते हैं। तो हम हमारे अंदर क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, हम अच्छे शिष्य बने, अर्थात हम भगवान को जानने की जिज्ञासा करें। फिर जो है और बताने वाले में भी जो है ना, फिर वो बताने वाले में भगवान यहाँ पे बता ही रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है ना हम चीज़ें सीख सकते हैं। तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन हमें समय कम हो रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है, फिर इसको एंड करते विराम देते हैं। जैसे एक बार एक जगह मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा बता रहे थे कि अगर हम डायरेक्ट छलांग मारेंगे ना, तो हम फिर जैसे होता है डायरेक्ट कोई छलांग मारे तो शायद डायरेक्ट वो नीचे गिरता है। तो हमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट जब सोचे कि हम राधा रानी के तत्व को सीखेंगे तो नहीं समझ पाएगा। राधा रानी के तत्व को सीखने से पहले हमें भक्ति तत्व समझना पड़ेगा, भक्ति तत्व को समझने से पहले हमें कृष्ण तत्व समझना पड़ेगा, कृष्ण तत्व को समझने से पहले हमें जीव तत्व समझना पड़ेगा अर्थात आत्मा को, फिर जीव तत्व को समझने से पहले हमें चेतना समझना पड़ेगा, फिर चेतना को भी समझने से पहले हमें प्रकृति समझना पड़ेगा। इस प्रकार से भी कई स्टेप हैं। तो भगवत गीता शुरू से एक एक स्टेप पे गया है, तो इस प्रकार से भगवान समझाते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कृपया करके। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है? ऑफलाइन ही ना, ठीक है। ऑनलाइन कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। भागीरथ को हरे कृष्णा। हाँ भागीरथ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, चेतना और जीवात्मा एक ही है क्या? नहीं, जैसे कि टॉर्च होता है ना, टॉर्च अलग होता है, टॉर्च का लाइट अलग होता है। तो चेतना जो है ना वो आत्मा से निकलती है। मतलब जैसे कि हमारा शरीर है ना, ये पूरे शरीर में क्या फैला हुआ है? चेतना है। और आत्मा कितना बड़ा है? आत्मा तो छोटा सा हमारे एक अणु के जितना है। हमारा जितना बाल है ना, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्सा, मतलब 1000 पार्ट जो है ना, बहुत छोटा सा वो अंश है आत्मा, ठीक है ना। तो वो उतना छोटा सा आत्मा है, लेकिन उसकी चेतना क्या पूरे शरीर में फैली हुई है। तो चेतना है जो फैलता है। जैसे सूरज है, सूरज का लाइट कैसे फैला हुआ है हर जगह, तो उसी प्रकार से चेतना हर जगह फैला हुआ है। तो वो चेतना से हमको हर चीज अनुभव होता है। तो वो चीज है चेतना। वो चेतना एक प्रकार का अनुभूति है, जिसको हम बोलते हैं ना लिविंग बीइंग। तो लिविंग बीइंग जो है जिसमें आता है वो चेतना से आता है, जो हम चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। हरे कृष्णा। ये भी अपने में बड़ा टॉपिक है, तो समय नहीं है वो समझाने का, धीरे धीरे आएगा सब। हाँ, हिमांचल। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न था कि यहाँ जो आपने बताया पूर्ण आस्तिक विज्ञान, ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान से तात्पर्य क्या है? पूर्ण आस्तिक का मतलब होता है कि हर ये पूरा भगवान के विषय में ही बात हुआ है। नास्तिक मतलब होता है कि वो ज्ञान जिसमें भगवान का कोई अस्तित्व ही ना। यहाँ पे तो भगवान के बारे में बात हो रहा है ना, खुद स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं। तो वो होता है, दो चीज होता है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक मतलब जो भगवान को नहीं जानता, जो भगवान पे आस्तिक मतलब जो भगवान पे विश्वास करता है। नास्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करता, तो उसको बोलते हैं नास्तिक। तो ये आस्तिक विज्ञान है, उन लोगों के लिए है ये भगवद गीता जो भगवान को मानते हैं, वो है। और यहाँ पे उसी भगवान की ही ज्यादा चर्चाएं हैं। यहाँ पे भगवान के विषय में ही चर्चा है। हरे कृष्णा। और ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का तात्पर्य क्या हो? धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं पे जो है ना भगवान जो है ना धर्म, यहाँ पे धर्म की स्थापना की है, इसलिए। और यहाँ ये एक तीर्थ स्थल रहा है। ये जो कुरुक्षेत्र है एक प्रकार का तीर्थ स्थल है। आप बोलेंगे कि तीर्थ तो और भी था, इसी का है बोल रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है ना, वहाँ पे जो क्या तो नाम था उस शहर का, जिसका इंद्रप्रस्थ जो बोलते हैं ना, वहाँ पे जो है ना बहुत तरह का मतलब कि गलत कार्य ही हो रहा था। तो वहाँ पे भगवान जो है ना, यहाँ पे कई लोगों का जीवन, जैसे खून भी बहा ना लोगों का, तो भले तो ऐसे रक्त बहा, लेकिन चूंकि वो भगवान के द्वारा मारे गए, फिर भगवान के जो शुद्ध भक्त था भगवान ही, तो उसके कारण से क्या वो सब पवित्र हो गया था।
जैसे कि कहने का तात्पर्य सर इसका पूर्व इतिहास क्या रहा है? जो कुरुक्षेत्र है इसको कहा गया कि देवताओं का भी ये मतलब धर्म स्थान रहा है, देवता भी रहना चाहते थे, तो इसका पूर्व स्थान क्या रहा, पूर्व इतिहास क्या है इसका? उसके लिए आपको महाभारत सीखना पड़ेगा। महाभारत में वर्णन है कि ये जो भारत है ना, भारत ये बेसिकली भरत नाम के एक राजा हुए थे, उन्हीं का ये पूरा वंशज चला आ रहा है। तो उन्हीं के वंशज में ये दोनों जो है ना, जो मतलब कि जो धृतराष्ट्र हो गए, फिर जो पांडव और ये सब उन्हीं के वंशज में आते हैं। तो उन्हीं का वंशज जो ये चला आ रहा है। और ये जो इस जमीन है बोल रहे कि ये क्या है, ये तो खैर पहले से हमेशा से था, लेकिन ये तीर्थ स्थल को क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे धर्म की स्थापना हुई। जैसे कि भगवान जहाँ पे कुछ भी कर दे तो तीर्थ बन जाता है। जैसे अभी यहीं पे झारखंड में भगवान के चरण चिन्ह है, तो वो तीर्थ बन गया। तो यहाँ पे भगवान ने इतना बड़ा महाभारत युद्ध लड़वाया, इसलिए ये तीर्थ बनाइए। तो बहुत बड़ा स्थान है हो गया। और देवी देवता के लिए क्यों तीर्थ है? क्योंकि यहाँ पे धर्म के कार्य एक तरह से चलते, क्योंकि भगवान है ना, तो सब कुछ चलता रहता है। खैर हमारे जीवन में ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। हमारे जीवन में ये मैटर करता है कि हमको क्या करना चाहिए, हम कैसे भक्ति में आगे बढ़े, ये मैटर करता है। भगवद गीता में जो सिखा रहा है पहले हमें वो सीखना चाहिए। इस प्रकार का सवाल ऐसे कोई दिक्कत नहीं, पूछना चाहिए। खैर ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? क्या बोल रहे हैं? शिवांग, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये कैसे हटेगा? ये ऊपर नहीं, ये हट रहा है। ये देखिए ऊपर जूम लिखा ना, उसके चलते वो पढ़ा नहीं रहा। बोलिए थोड़ा क्या लिखा है? तत्व कैसे रियलाइज कर सकते हैं? अच्छा, तत्व को कैसे रियलाइज कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र हमें लेना पड़ेगा। अगर हमको रियलाइज करना है ना, तो वही करना। जब तक हम पहले आदेशों का पालन नहीं करेंगे ना,